आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पे आधारित क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में बांटना है, यानी 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अपना क्वेश्चन है 21, 31, 53 और 61। क्या करना है, हर हालत में 3 गो नंबर में जोड़ना है। जैसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, यानी ऐसा ही क्या करना है, बनाना है कि युग्म बना। जैसे मान लो a बनाना है प्लस b बनाना है प्लस c बनाना है। कोशिश करना है जो a है, b है, c है, क्या है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे अपने पर लेके सब देख सकता है, लो करण है, मिलन है, आई बिट्टू है, ये क्या है, तीनों बवाली है लो, ठीक ना, यानी फिक्स है कि तीनों बवाली है। इसको ऐड में बवाली जोड़, भाई आप लोग अच्छे बच्चे हैं, डजेंट मैटर इसमें, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप लोग क्लास के नमूने हैं, यानी नंबर 1 रैंकर है, नंबर 2 रैंकर है, नंबर 3 रैंकर है। ये है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म में क्या होगा, उलट जाएगा, समझ रहे हैं ना। थर्ड टर्म में उलट जाएगा, यानी सब जन को एक बार फर्स्ट बनने का मौका मिल गया, सेकेंड बार एक जन को, सब जन को मौका मिल गया। लेकिन क्या है, हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है ठीक ना। जो फर्स्ट रहेगा वो फर्स्ट रहना चाहेगा, जो सेकंड है वो सेकंड रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो वैसा ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बनाना है कि 3 युग्म में लेना है, 3 जोड़ा लेना है, जो तीनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। बाबू तुम बता सकते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो। भाई अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या उसमें 2 से ही भाग लगे, 2 अंक से, 2 से नहीं, मतलब 2 बोल रहे हैं तो 2 से नहीं, 2 अंक से भाग लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, ये जब भी कटेगा तो नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। जैसे हम लोग 5 को भाग देते हैं, जब भी 5 1 जा 5 कट गया, और फिर 5 को हम लोग 1 से करेंगे, 1 5 जा 5। अब तुम गलती से इसको 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, शेष बच जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। जो पूरा पूरा कट जाए, जिसका 2 गो फैक्टर हो, वो जिससे 2 ही अंक से भाग लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर देखना है, क्या, अभाज्य संख्या देखना है। तो 21 को 3 अभाज्य संख्या में बांटना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 21 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा हो, इधर से आएगा 10, 10 में से 3 गया 7, 1 8, 18 आया। क्या क्या आया है भाई, इसके लिए ए के लिए हम लोग कर रहे हैं 3 + 18, ये तो 2 हो गया। अब 18 को 2 विषम संख्या में बांटना है, 2 अभाज्य संख्या में बांटना है। क्या क्या आएगा, ट्राई करो। 18 में से क्या घटा कर देखो, 5 घटा के देखो, क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 13 चलेगा। 13 क्या है और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई 3 + 5 + 13। ये पूरा फाइनली जोड़ने पर 18 आ रहा है कि नहीं, 18 आ जा रहा है, यानी सही है। 3 युग्म हो गया, आप देखो यहाँ पर कहाँ गया, 3 युग्म दिख रहा है, युग्म यानी 3 को जोड़ा हो गया। अब फिर हम लोग 31 को करेंगे। 31 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 घटा के देखो, 5 घटा के, बोलो कहीं दिक्कत है तो नहीं, यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ देखो गड़बड़ है, देखो 18 क्या है, भाज्य संख्या है। अच्छा पॉइंट पकड़ा, 18 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। तो ये चीज़ें कहाँ हो रहा है बाबू, सुनो, ये चीज़ें कहाँ हो रहा है, 18 को हम लोग ऐड थोड़े कर रहे हैं, नहीं, देखो 18 को हम लोग उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। पहले तो देखो 18 और, सुनो 18 और 3 क्या हुआ, 21 हुआ, 18 और 3 21 हुआ। हम लोग को किस में व्यक्त करना है, 3 अभाज्य संख्या में। ये नहीं है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है। तो इसको हम लोग कहाँ ले रहे हैं, इसको फाइनली यहाँ ना ले रहे हैं, समझ आया, क्लियर हुआ, कहीं कंफ्यूजन है तो बता दो भाई, बोलो, ठीक ना। अब ऐसा ही इसको 31 वाला को बांटना है। 31 वाला को बांटो, कितने में जा रहा है भाई, 31 को बांटो, कितने में जा रहा है, घटाओ तो 31 को कितने में जा रहा है, 31 को, हाँ 31 में 3, बहुत बढ़िया। 31 में 3 घटाएंगे कितना आएगा हो, 28 आएगा, 28 देख लो, हाँ 28 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लो ना, कहाँ गया अपना 3 + 28। अब देखो क्या है, फिर देखो यहाँ पे भाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या।
अब देखो 28 को कितने भाग दूसरे भागों में बांटेंगे कि क्या हो जाएगा, 3 विषम संख्या में आ जाए। 28 को 28 में से कुछ माइनस करके देखो, ट्राई करो। 28 में से तुम 5 में क्या 8 माइनस, अच्छा 1 माइनस करें, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब तुम बताओ 27 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या तो नहीं होगा। 3 करके देखो क्या आ जाएगा, ऊपर से 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, भाज्य संख्या है। 7 क्या, अब यहाँ देखो 28 में से क्या कर माइनस करेगा 7, क्या आ जाएगा इधर से 1। 21 क्या, 21 भाज्य संख्या नहीं है, 23 होगा, माइनस कीजिए। हाँ ठीक है, 5 माइनस कीजिए। 28 में से क्या माइनस किया जाए 5, 3 यहाँ पर क्या आएगा 23, 23 है, क्या माइनस किए। अब यहाँ देखो 3 + 5 + 23 सही है, क्लियर, कहीं गड़बड़। अब फिर हम लोग देखेंगे क्या 53 का लेकर चलेंगे 53 को, फिर यहाँ करेंगे क्या 53 में से क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे क्या 3 करो भाई 0 50, अब 3 + 50 हो गया, नहीं होगा। अब फिर हम लोग 50 को बांट सकते हैं 2 भाग में, 3 + 5 + 45 है, लेकिन नहीं होगा, देख रहा है। तो अब इस जगह पे क्या करेंगे भाई 3 + 7 + 43 आ गया भाई। लास्ट देख लो 61 वाला, 61 को भी हम लोग क्या करेंगे, क्या 3 वहाँ पर क्या नहीं, तो यहाँ पे 7 3 10 होता है, यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप लिख दिए 47, हाँ वहाँ पर लिख दीजिए आप 47 क्या 3, वहाँ पर 3 लिखिए 7 की जगह 7 की जगह, हाँ, सही है। 43 के ऊपर यहाँ पे 53 है रे बालक, तो वो हो जाएगा 53 को हम लोग 3 अभाज्य संख्या में बांटना है, हो जाएगा नहीं ठीक है, ई अभाज्य संख्या है, ई अभाज्य संख्या है, ई अभाज्य संख्या है, यानी तीनों यहाँ पर देख लो, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, लेकिन क्या है भाज्य संख्या है 45, 3 के भी टेबल में आएगा, 3 से मतलब कटेगा, समझ रहे ना, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, क्या हाँ हो जाएगा 47 और कितना बताओ 47 हाँ और 3 कितना हो गया 50 ठीक, 3 53, तो 50 को ना बांटना है, तो 3 को टर्म में होना चाहिए ना बालक, का नहीं समझ रहा है, तो 47 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 50 हो रहा है, 50 को 3 भाग में बांटा गया, यहाँ देखना 3 हो गया 50 है, 53 को 2 भागों में बांटा गया है, 3 + 50, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, फिर इसको हम लोग बांटे हैं, दिख रहा है भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या, तो इसके जगह 5 ना लेकर हम लोग 7 लिए, तो 43 को, समझ आ रहा है, 2 इधर बढ़ा, अब 3 अभाज्य संख्या हुआ, क्लियर आया, ठीक है भाई, आपके अंदर कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब फिर देखो यहाँ पे अपना क्या है 61 वाला करना है, अब यहाँ देखो भाई 61 है अपना, 61 को हम लोग 3 भाग में बांटना है, तो कितना घटाएंगे भाई, अगर 61 में से हम लोग 3 घटा रहे हैं कितना आ जाएगा, इधर देखो 10 में से 3 गया 7 1 8, कितना जा रहा है 58, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं 3 + 58, इधर देखो, अब इधर देखो 58 क्या है अपना भाज्य संख्या है, फिर इसको हम लोग बांटेंगे 3 + 5 + 53, अभी क्या हो गया अपना भाज्य संख्या में आ गया, ये क्या हो गया अभाज्य संख्या में आ गया, यानी 3 हम लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।